नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन सिंह। दोस्त, मैं एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ कि बुद्ध जी के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। आपका हो सकता है कि इस कहानी को सुनने से आपका जीवन में कुछ जरूर बदलाव आ सकता है। दोस्त मित्र, मैं बताता हूँ कि बुद्ध का बचपन में नाम था सिद्धार्थ। बुढ़ापे में राजा को एक लड़का हुआ जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। बचपन में हुए बहुत दिनों की बात हुई तो राजा ने उनका जन्म कुंडली निकालने के लिए जो बहुत दूर दूर से राजाओं को बुलाए, बहुत ज्योतिष से आए कि इनका जन्म कुंडली नाम संस्कार करना है। नाम संस्करण करने के लिए बहुत राजाओं ने बोले कि राजा आपका लड़का साधु बन जाएगा। बहुत लोग बोले कि राजा आपका लड़का विद्वान बनेगा। कुछ राजाओं ने बोले कि आपका लड़का संत बनेगा, राजा बनेगा। मगर एक 12 साल का लड़का जिनका नाम था कुदन स्पष्ट तौर पे बोले, राजन मैं स्पष्ट तौर पे बोलता हूँ कि आपका लड़का सन्यासी बनेगा, सब गृह घर द्वार त्याग देगा, छोड़ देगा। राजा को बहुत मन में ठेस हुआ कि मुझे एक बहुत दिन के बाद एक लड़का हुआ तो सन्यासी बन जाएगा, तो मेरा घर द्वार गृह कौन देखेगा? भगत सी तो होना चाहिए, पर बगल वालों के घर में, मेरे घर में। राजा को बहुत ठेस लगा। राजा ने परपंच किया। परपंच क्या किया कि इसके लिए अलग इसको रखो, समाज से अलग रखो। परपंच किए कि इनकी लड़कियों के बीच में रखो। और इसको मैंने इतिहास पढ़ा है, किताब पढ़ा है कि राजा ने सिद्धार्थ के लिए बरसात के लिए अलग घर, गर्मी के लिए अलग घर और सर्दी के लिए अलग घर बनवाए। और जो माली था, जो बगीचा था, उसका निगरानी करता था कि बाग बगीचा में एक भी पीला पत्ता दिखाई ना दे। हो सकता है कि पीला पत्ता देखने से मन में जिज्ञासा पैदा हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। परपंच उसको राजा ने बोले इसको दारू पिलाओ, इसको लड़कियों के बीच में रखो। और वही दिन, एक दिन आने वाला आ ही गया तो सिद्धार्थ को युवा महोत्सव का भाग उद्घाटन करना था। वहीं सिद्धार्थ पगडुंडी पीटी गई कि खबरदार, कोई भी बूढ़े आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई भी मृत सैया नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई भी साधु संत दिखाई नहीं देना चाहिए। और जब सारथी ने सिद्धार्थ को युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए रथ तैयार किया तो कुछ दूर सिद्धार्थ ने रथ पे गए तो एक आदमी कुंभ करते हुए नजर आ गए जो झुक के जा रहे थे। सिद्धार्थ ने सारथी को बोले कि वो आदमी झुक के क्यों जा रहा है, क्या हो गया इसको? सारथी ने बोले कि हर आदमी, हर इंसान लड़का से जवान होता है और जवान से बूढ़ा होता है, तो वो आदमी बूढ़े हो गए हैं इसलिए झुक के जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने बोले कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने बोला कि हाँ, सब लोग को जीवन में एक दिन होना है। सारथी ने कुछ आगे रथ को बढ़ाए तो एक आदमी को लोग बांध के ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने बोले कि उस आदमी को बांध के क्यों ले जा रहे हैं, क्या हो गया है? सारथी ने कहे कि साहब, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो भी पृथ्वी पर आया है, जीवन में आया है, सब एक दिन साहब मर जाएगा। वो आदमी मर गया है, इसलिए उसको बांध के लोग ले जा रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए। सिद्धार्थ ने बोला कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? सारथी ने बोला कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। सबको एक दिन मर जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, सबको मर जाना है। सारथी ने फाइनली कुछ दूर और रथ को बढ़ाया तो एक आदमी गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए सिद्धार्थ को दिखाई दिए और सिद्धार्थ ने बोले कि रथ रोको। वो आदमी गेरुआ वस्त्र धारण करके कहाँ जा रहा है, क्या बात है? सारथी ने बोला, साहब, उसके मन में कलह है, दुख है। जिस इंसान के मन में दुख कलह होता है वो इंसान आदमी जीवन में साधु का रूप धारण कर लेता है, इसलिए वो गेरुआ वस्त्र में जा रहा है। जो होना था वही हुआ। सिद्धार्थ ने फाइनली डिसीजन लिया और उसी रास्ते से
युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए नहीं गया और 12 वर्ष के लिए गृह घर द्वार त्याग दिया और 12 वर्ष के लिए वनवास चले गए। और जब 12 वर्ष के बाद बुद्ध बन के लौटे, वही सिद्धार्थ 12 वर्ष के बाद बुद्ध बन के लौटे। बुद्ध बन के लौटे जब 12 साल के बाद दरवाजा आए घर, दरवाजा खटखटा रहे थे। यशोधरा आई, बहुत गालियां दी, मुझे बता के नहीं जाते। सिद्धार्थ बुद्ध बोले, यशोधरे मैं तुझे बता के जाता तो मुझे जाने देती। देख यशोधरे, गया कोई और था, आया कोई और है। सिद्धार्थ बन के गए थे, बुद्ध बन के लौटे। विचार बदल गया, जिंदगी बदल गई। मित्र दोस्त, मैं कहता हूं कि 2026 में अपना आप विचार बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी।